बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। उमापति महादेव की जय। श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। उपस्थित सभी भगवत श्रद्धालुजनों, उपस्थित सभी विद्वत पुरोहित समाज, उपस्थित सभी आचार्य वृंद, भगवान यज्ञ नारायण की परम दिव्य उपस्थिति में भगवान श्री विश्वकर्मा जी के पावन पुनीत प्रांगण में उनके चरणों में बैठ करके ये सत्संग विचारों को, प्रभु के अति दुर्लभ विचारों को सुनने का सुंदर अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, प्रभु की कृपा, प्रभु की दया क्या है, कैसे आपको पता चलेगा कि भगवान आप पे खुश है? भगवान की प्रसन्नता का प्रतीक होता है, मैंने कल भी बताया था कि संतों का मिलन, संतों का संग। महापुरुषों ने कहा कि रब तुठे दी यही निशानी, साकत पुरुष मथे लग जाए। रब तुठे की यही निशानी, संता संग मिलाप हो जाए। भगवान के रूठने की निशानी होती कि ऐसा कोई व्यक्ति आपके माथे लग जाएगा, ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिल जाएगा जो आपके किसी काम का नहीं है, आपके किसी परमात्मा से जोड़ने का कोई कार्य नहीं करेगा, आप ही तो परमात्मा से तोड़ने का कार्य आप ही तो कर देगा। इसलिए आप पे कृपा है, आप पे दया है कि आपको ऐसे दिव्य संतों के, महापुरुषों के सानिध्य में ऐसा महान यज्ञ, ऐसे विद्वत आचार्य जनों के दिशा निर्देशन में ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करने का सुंदर अवसर मिला है। भाइयों बहनों, हमें जीवन मिला, हम जीवन जीते हैं, पर जीना कितने लोगों को आता है ये महत्वपूर्ण है। जिंदगी आपको मिली, परमात्मा ने कृपा की, करुणा कर देत नर देही, हेत ईस बिन देत स्नेही। परमात्मा का स्नेह था, परमात्मा की कृपा थी, परमात्मा का आपके ऊपर आशीर्वाद था, तो आपको ये शरीर मिला। ये शरीर जिसको पाके आप इतना अतराते हो, मेरी काया मेरी माया शोर मचाते जाते हो। ये शरीर जो आपका कभी अपना नहीं है, कुछ समय के लिए है, इसके बाद इसको छोड़ करके आपको जाना पड़ेगा, आपको आगे की यात्रा करनी पड़ेगी। ये शरीर ये कुछ समय के लिए आपको दिया गया और किसी खास काम के लिए दिया गया। भगवान श्री राम 14 साल का वनवास काट करके वापस जिस समय अयोध्या में प्रवेश करते हैं और अयोध्या में जिस समय वो रहने लगते हैं, तो समस्त अयोध्या वासियों को एकत्रित करते हैं, सूचना देते हैं कि सब इकट्ठे हो जाओ। सब इकट्ठे हो गए और भगवान श्री राम ने सबको एक उपदेश दिया। वो उपदेश बड़ा सुनने लायक है। वो उपदेश क्या भगवान श्री राम ने दिया? उस उपदेश की प्रमुख बात क्या थी? उस उपदेश की प्रमुख बात थी, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ना जहि परलोक सवारा। ये राम जी कहते हैं। राम जी कह रहे कि ये जो मनुष्य का तन मिलता है बड़े भाग से मिलता है। जिस शरीर को आप
प्राप्त किए हैं मनुष्य का शरीर, ये भाग्य से मिलता है, इतना सहज नहीं है। आकर 4,84,000 जोनी भ्रमत जीव अविनाशी, ये 84 लाख योनियों में चक्कर काटता है। कभी गधा बनता है, कभी घोड़ा बनता है, कभी बैल बनता है, कभी कुत्ता बनता है, कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है। और बनते 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 अब इस पे भगवान की कृपा हुई तो ये आदमी बना, नर बना, चाहे नारी बना, इंसान के रूप में इसने जन्म लिया। परंतु इसको जन्म दिया क्यों? मूल बात यह है, एक प्रश्न खड़ा किया संतों ने, कबीरदास जी महाराज जी ने। वो कहते तुम हो कौन? ध्यान दे के सुनिएगा जरा। तुम हो कौन? कहां से आए? कहां है निज घर तेरा? किह कारण तुम भरमत डोलो, तन तज कहां बसेरा? 5 प्रश्न खड़े किए। इन 5 प्रश्नों के उत्तर मिल जाए तो जिंदगी सार्थक सफल हो जाए। वो कहते तुम हो कौन? पहली बात तो आप कौन हैं? अब आपसे मैं पूछूं कि आप कौन, तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा कि भी मैं फलाना शर्मा, फलाना वर्मा, फलाना विश्वकर्मा, फलाना सोनी, फलाना गुप्ता। लेकिन ये तो वो नाम है जब आपको देह मिल गया और मिलने के बाद आपके माता पिता ने ये नाम चढ़ा दिया। पर तुम कौन हो? आपका नाम नहीं पूछा हमने। अगर मैं पूछूं कि आप कौन, बहनों से मैं पूछूं कि आप कौन हैं, तो आप कहेंगे कि मैं शालिनी वर्मा, रागिनी वर्मा, फलानी शर्मा। ये तो आपने अपना नाम बता दिया, लेकिन आप कौन हैं? तुम हो कौन? आप जब कोई आपसे पूछता है कि आप कौन है तो आप अपना नाम बताते हैं, लेकिन उसने आपका नाम नहीं पूछा। संतों ने यह प्रश्न खड़ा किया, तुम हो कौन? कौन हो तुम? को हम। तुम हो कौन? नाम अपना बता दिया। मैंने कौन पूछा, आपने नाम बताया। नाम मैंने नहीं पूछा, मैंने कहा तुम हो कौन। अगला प्रश्न खड़ा करते, तुम हो कौन? कहां से आए? आप कहोगे जी हम अपने घर से आए। कोई कंधरापुर से आया होगा, कोई बेलथरा से आया होगा, कोई मऊ से आया होगा, कोई आसपास के ग्रामों से आया होगा। तुम कौन हो? कहां से आए हो? लेकिन वहां कब आए? आप कहोगे कि भाई मैं घर से आया। घर में कब आए? भाई मेरा इस घर में जन्म हुआ, तो जन्म से पहले आप कहां थे? बोले माता के गर्भ में थे। तो माता के गर्भ से पहले कहां थे आप? तो तुम हो कौन? कहां से आए? प्रश्न उत्तर तो चाहिए ना। कहां से आए? कहां है निज घर तेरा? तेरा असली घर कौन सा है? फिर आप वही प्रश्न हो जाएगा कि भी कहां है घर, तो फलानी जगह है, पर ये तेरा असली घर नहीं है। जो घर छठ गवावना सो लगा मनवाई, जिथे जाए तुझ बरतना तिसकी चिंता नहीं। ये तो छोड़ के जाना है, ये तय मान के बैठिए आप। किह कारण तुम भरमत डोलो, तन तज कहां बसेरा? अब कह कि धरती पे आप आए क्यों, भ्रम क्यों रहे हो, भ्रमण क्यों चल रहा है? और तन को तजने के बाद, माने आपकी मृत्यु होने के बाद आप जाओगे कहां? एक बड़ा सुंदर गीत किसी ने गाया, बहुत पुराना सॉन्ग है, कभी मुकेश जी का सुनते थे। वो एक गीत गाते हैं, जाने चले जाते हैं कहां दुनिया से जाने वाले, आए जब जब उनकी यादें, आए होठों पर फरियादें, मुड़ के फिर ना आने वाले, जाने चले जाते हैं कहां। कहां चले जाते हैं? कहां गुम हो जाते हैं? अग्नि में समा जाते हैं। इसलिए अग्नि को क्या कहा जाता है? भगवान का मुख कहा जाता है, मुंह कहा जाता है भगवान का। क्योंकि जो अग्नि में समाया, अच्छा बुरा जैसा भी है, गया, उसके अंदर वापस आने का नहीं हो। इसलिए भगवान को, अग्नि को भगवान का मुख भी कहा जाता है। जबकि मर्दा में कहते हैं मुखाग्नि दे दो इसको, भाई इसको भगवान के मुख में डाल दिया जा रहा है। तो ये शरीर को तजने के बाद कहां जाओगे?
ये 4-5 प्रश्न हैं जो साक्षात हमारे सामने खड़े हैं, लेकिन इस पे कोई हमारी प्रतिक्रिया नहीं होती, कोई हम इसका उत्तर नहीं दे पाते। महापुरुषों ने समझा कि इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढना ही धर्म की प्राप्ति है। धर्म की प्राप्ति का मतलब कुछ और नहीं है, अपने आप को जानना। आप जब अपने आप को जान जाओगे, समझ लोगे, तो विवेकानंद जी जैसे महापुरुष कह पाते हैं। उन्होंने क्या कहा, वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, वो लिखते हैं कि ऑल पावर इज विद इन यू, यू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कि सारी शक्तियां आपके साथ हैं, लेकिन यू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी प्राप्ति कर सकते हैं, किसी भी कार्य को कर सकते हैं। आप आकाश को नीचे खींच सकते हैं, धरती को ऊपर उठा सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को नहीं जानने के कारण एक संसार के तुच्छ से रिश्तों में बंध जाते हैं। ठीक है, बंधन है। आप अपने आप को, संतों ने कहा कि आप ईश्वर की संतान थे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर का अंश था। देखिए, अब कमाल की बात, कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा और आप उस पर चिंतन करिएगा, आप उस पर मनन करिएगा, समझिएगा। अगर यहां बैठ करके भी आप अगर नहीं समझ पाए तो ये आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य। यहां बैठे आप और यहां बैठ के यहां के ना हो पाए तो ये बड़ा दुर्भाग्य। इसलिए एक सुंदर भजन, तेरी शरण में आए के पिरास किसकी कीजिए, गंगा किनारे बैठ के किस कूप का जल पीजिए। कि गंगा किनारे कोई बैठा है और प्यासा मर जाए तो ये बड़ी उसके लिए दुर्भाग्य की बात है। तो महापुरुषों ने कहा, तुम हो ईश्वर के अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी ईश्वर का अंश है। माने क्या हुआ, ईश्वर ही ना हुआ। आदमी का बच्चा, आदमी का जो वंश है वो क्या होगा, क्या होगा माता बहनों बताओ। आदमी का बच्चा क्या बनेगा आगे चल के। अच्छा, कुत्ते का बच्चा पैदा होता तो क्या होता फिर, कुत्ता ही होता है ना। समझ रहे मैं जो समझाना चाह रहा हूं। बिल्ली का बच्चा कोई जन्म लेता है तो क्या होता है, बिल्ली ये होगा, गधा शेर तो हो नहीं जाएगा। जो गधे का बच्चा है वो क्या होगा, गधा होगा। तो आदमी का बच्चा क्या होगा, आदमी होगा। तो ईश्वर का बच्चा क्या होगा, ईश्वर का बच्चा क्या होगा, वो भी ईश्वर ही होगा। लेकिन पहचान है आपको। एक कहानी कभी हमने कभी अपने स्कूलों में अपने शिक्षकों से सुनी थी कि एक भेड़ चराने वाले को एक शेर का बच्चा मिला। और उस शेर का बच्चा छोटा था, उसने अपने भेड़ों के बीच में उसको रख लिया और जैसे भेड़ चरती, उस शेर का बच्चा भी भेड़ की तरह घास चरता हुआ था। वो शेर का बच्चा, लेकिन समझ के रखा था अपने को भेड़। भेड़ों के बीच में रहते रहते क्या बन गया, वो भेड़ बन गया, शेर होकर के भी। लेकिन एक दिन उसके ऊपर नजर पड़ी किसी शेर की। भाई बंदा अपनी बिरादरी का है, भाई ये बिरादरी हमारी है और ये भेड़ों के बीच में, भेड़ तो हमारा भोजन है, लेकिन ये भेड़ों के बीच में तो अपने आप को भेड़ मान के चला। तो एक ने रोका उसको, कहा कि भाई तू कर क्या रहा। बोले मैं भेड़ हूं, ये मेरी चाची है, तो ये मेरी मौसी है, तो ये मेरी नानी है। बोले ये तेरी कुछ नहीं है, तू अलग है इनसे। बोले कैसे अलग है। बोले चलो तुझे दिखाता हूं। तो नदी के किनारे जहां पानी रुका हुआ था वहां उसको ले गया। बोले शक्ल देख अपनी और मेरी शक्ल देख, दोनों की मिलती है ना एक दूसरे से। बोले जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। उसने दहाड़ा और उसने भी, जो अपने आप को भेड़ मान के बैठा था, वो भी दहाड़ने लगा।
था अभी तक वो भेड़, जागृति नहीं थी, चेतना नहीं थी उसके अंदर सचेतनता नहीं थी, उसके अंदर चेतनता का वास नहीं हुआ था, वो अज्ञानता में जीवन जी रहा था। ऐसे ही आप हम जीते हैं। आप अपने आप को पति मानते हैं, कोई पत्नी मानता है, कोई किसी की मां बन गई, कोई किसी का चाचा बन गया, कोई देवर बन गया, कोई भाभी बन गई, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। लेकिन ये वही हो गया, भेड़ के अंदर रह करके हम भेड़ बन गए। लेकिन जो ईश्वर का अंश थे, हम अपने आप को नहीं मान पाए, जान पाए। इसीलिए भाइयों बहनों, अपने आप को जानना बड़ा जरूरी है। पहले तो जानो तुम कौन हो, कहां से आए हो और कहां जाना है। ये यात्रा अब आपको पता तो होना। अब आप यहां आए हैं, यहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है? यहां साड़ियों की सेल लगी है, कपड़े का कोई शोरूम खुला है यहां पे है। हाँ, यहां क्या हो रहा है? प्रभु का कार्यक्रम हो रहा है, कुछ प्रवचन हो रहे हैं, कुछ यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है। ये तो यहां हो रहा है। लेकिन आप यहां कब पहुंच पाए कि आपको पता चल गया कि यहां जाना है, तब आप यहां से, वह घर से यहां आए। लेकिन आपने जन्म लिया, आपकी हालत ऐसी है कि आप घर से निकले और आपको पता ही नहीं कि जाना कहां है, जाना कहां है। कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठे, बस में बैठे, बस का कंडक्टर कहे कि भाई साहब बताओ टिकट कहां का बनाऊं, आप कहोगे पता नहीं मेरे को कहां जाना है, तो क्या करेगा? फिर बोलेगा भाई साहब मजाक मत करो, आप सच सच बताओ कि आपको जाना कहां है। तो कहेगा कि भाई आप बताओ टिकट कहां का बनाओ, तो बोले मुझे पता नहीं। तो कंडक्टर क्या करेगा कि ड्राइवर को कहेगा भाई गाड़ी रोको, एक पागल आदमी मेरे गाड़ी में चढ़ गया है, इसको उतारो जरा। ऐसे आपके साथ भी हो रखा है कि नहीं हो रखा है? आपको पता ही नहीं कि आपको जाना कहां है, और बिना कारण के कुछ होता नहीं है। आप यहां आए हैं तो कोई कारण है, मेरे आगे ये माइक लगा तो कोई कारण है कि नहीं? आप घर में कोई काम करते हैं तो कोई कारण होता है, आप बाजार जाते हैं तो कोई कारण होता है कि भाई कपड़ा खरीदना है, सब्जी खरीदनी, कुछ लेना है। आप यहां आए तो यज्ञ अनुष्ठान, कोई कारण है। आप कहीं मेहमान के यहां जाते हैं, किसी रिश्तेदार के यहां जाते हैं तो कोई कारण होता है, बिना कारण के तो कुछ नहीं होता। तो आपको ये शरीर मिला, मनुष्य का तन मिला, इसके पीछे क्या कारण था? कभी इसकी खोज की? क्या कभी क्या इसकी शोध किया? क्या इस पे रिसर्च किया? क्या इसके ऊपर खोजबीन की? जब खोजबीन नहीं की तो आपको उत्तर भी नहीं मिला, और आप जैसा जीवन जीते हैं आपको लगता है कि यही जीवन है, लेकिन ये बहुत बड़ा भ्रम है। आप जी नहीं रहे, पल पल मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, पल पल। मैंने कल बताया था ना, लोग जन्मदिन मनाते हैं। अब जन्मदिन मनाते समय क्या करते हैं? केक रख लेते हैं, उस पर 2-4 मोमबत्ती लगाई, जितने साल का कोई हो गया उतने साल की मोमबत्ती लगाई, और क्या करते हैं उसको? क्या होता माता जी? फूकल जाइए। हाँ, फुकाई में टाइम ना लगे। ओ, केक के ऊपर मोमबत्ती लगेगी और फूक दिया जाएगा। अभी आरती होती है, दीपक जलता है, आरती में दीपक जलता है ना। मैंने कल क्या बताया था? दीपक अगर चलती आरती में बुझ जाए, दीपक बुझना शुभ शगुन होता है कि अपशगुन होता है? बोलिए। कौन सा शगुन होता है? अशुभ हो गई। बात तुम्हारी ठीक है। दीपक बुझना हमेशा अपशगुन माना जाता है, और आप अपने जन्मदिन वाले दिन ही क्या कर देते हैं? सबसे बड़ा फूक मार मार के अपशगुन कर देते हैं। ये क्या है? ये टीवी का प्रभाव है हमारे ऊपर। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मैंने एक अपनी लाइब्रेरी में
एक पुस्तक देखी थी, इंडिया टुडे की एक मैगजीन थी, उसमें कहीं एक चीज लेख छपा था, जिसने टीवी बनाई थी ना उसका वो पूरा लेख था। उस टॉपिक का नाम था व्हाई आई इन्वेंट टीवी, कि मैंने टीवी की खोज क्यों की। तो जिस जगह पे ये टीवी का निर्माण हुआ था वो बताते हैं कि वहां लोगों के पास समय बड़ा था, करने के लिए कुछ नहीं था, बेचारे ऐसे पड़े रहते थे। हमने उनके लिए टीवी बना दी ताकि वो अपना समय इंगेज करें, और वो टीवी भारत आ गई। भारत वाले अब टीवी में लग गए। घर में महिलाएं खाना बनाती हैं, इधर रोटी चल रही होती, एक नजर उसकी टीवी पे होती, क्या हुआ, सास ने जहर दिया कि नहीं दिया, बहू ने दिया, मारा कि नहीं मारा, सब चल रहा होता। ये इतना प्रभाव है। एक जगह कथा, अलीगढ़ में हम कथा करने के लिए गए, एक जगह कथा के बाद शाम को हम भोजन करने पहुंचे तो वहां एक बूढ़ी माता थी, 60-70 साल की होगी, चश्मा लगा हुआ था मोटा मोटा, टीवी का रिमोट लेके बिल्कुल टीवी के सामने बैठी हुई। ऐसे लग रहा था कि टीवी का दरवाजा खुलेगा, उसी में से स्वर्ग का सीढ़ी निकलेगा और ये उसी में घुस जाएगी और स्वर्ग पहुंच जाएगी। ऐसे टकटकी लगा के दिख रही थी उसके अंदर। जब ऐसा उसका देखा तो मैंने कहा, माता जी बताओ, प्रवचन था, आपको आना चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए, प्रभु की कथा महिमा, भगवान ने आंखें दी संतों के दर्शन करने के लिए, कान दिए भगवान के महिमा को श्रवण करने के लिए। तो पता कहती कि भाई ऐसा है कि भाई समय नहीं है। मैंने कहा कि देखो कार्यक्रम हमारा शाम का है तो शाम को आ जाना। नहीं 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 नहीं, शाम को नहीं आ सकती। बोले क्यों? मैंने पूछा क्यों? बोले कि शाम को प्रेरणा आएगी। तो मैंने कहा कि प्रेरणा को कह दो कल आएगी। कह रहे बट बाबा जी आपको पता नहीं, प्रेरणा टीवी सीरियल का नाम है। मेरे को लगा किसी लड़की का नाम है। तो ये तो हालात है इन सबके, ये तो इनकी स्थितियां हैं। मतलब टीवी सीरियल का सारा दिमाग। अच्छा, ये भी एक चक्कर है कि आज कल क्या होने वाला सीरियल में वो बता देते हैं थोड़ा फ्लैश में। तो आज जैसे अब घर में औरतें काम करती हैं तो उनके दिमाग में चलते आज जो है बहुत तगड़ा होने वाला, सास बहू की बहुत तगड़ी चोटा चट्टी की लड़ाई होने वाली है। दिमाग में मेंटली घूम जाता उसके। अच्छा, आज और बच्चों के ऊपर देखो प्रभाव कैसा है। अब बच्चे जो है जब तक कार्टून देखेंगे नहीं तब तक खाना नहीं खाए करते। ये आदत किसने लगाया उनको? आजकल के बच्चों का खेल खत्म हो गया, बचपना खत्म हो गया। इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग हैं। भाई आवाज आ रही है आपकी? आप लोगों का, आपने बच्चे का बचपना छीन लिया आपके मोबाइल ने। इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी छोटी बहन हुआ करती थी, पत्थर से खेला करती थी, ऐसे उठा के वो उल्टा करके आ जाता था, फिर ऐसे। मैं कोई लड़की बच्ची नहीं देखता अब खेलती हूँ। वो खेलते थे ऐसे, वो पत्थर है एक टंगड़ी उठा करके कूद कूद के जाती थी वो। मुझे आज नहीं दिखती कोई ऐसा करती होगी। खेल खत्म हो गए, बचपना रहा था। छोटा था तो मोबाइल में भी क्या देखा, लोगो पोगो। अब जो चीज देखोगे वही ना बनोगे आप। आपने देखा कार्टून तो आपके बच्चे बनेंगे क्या? आपको लगता है आपके बेटे ने देखा बहुत भर भर के जिंदगी भर देखे कार्टून, वो बड़ा होकर के आपको लगता है कि वो राजा बनेगा कहीं का? वो कार्टून नहीं बनेगा। जो देखोगे उसका सूक्ष्म प्रभाव आपके मन पे, मस्तिष्क पे पड़ता है।